तुझे कितना चाहने लगे तेरे साथ हूँ। पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और पार्ट 1 देखना। इस एपिसोड के अंदर आपको पता चलेगा कैसे मिस क्लियांग जो हमारी मेन फीमेल लीड है और मिस्टर जे के बीच में दूरियां कैसे कम होती हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि मिस्टर जे कैसे मिस क्लियांग को अपने साथ रखना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जो लड़का उसे परेशान कर रहा होता है जिसने उसकी बहन को, मिस क्लियांग की बहन को रुपए दिए होते हैं, उसको मिस्टर जे बहुत मारते हैं। अब मिस क्लियांग अपनी दादी से मिलने आती हैं और यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं और मिस क्लियांग को मिस्टर जे संभालते हैं। मिस क्लियांग अपनी दादी से मिलने जाती हैं और वो बहुत खुश होती हैं मिस्टर जे को देख के। वो कहती हैं कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना और मैं तुम्हें हमेशा क्लियांग प्यार करूँगी। और यहाँ पे उसकी दादी फिर नहीं रहती हैं और मिस्टर जे के दादाजी भी आ जाते हैं। मिस क्लियांग बहुत गुस्सा होती है और वो अपनी बहन को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि ये थप्पड़ मैंने तुम्हें क्यों मारा है। तुमने मेरी दादी का ख्याल नहीं रखा और मुझसे हर बार झूठ बोला और तुमने वो सारे रुपए कहीं और यूज़ कर लिए। मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें अब कभी तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, ना देखना चाहती हूँ, समझ के। और मिस्टर जे मिस क्लियांग को हक कर लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन लोगों को देख लूँगा। अब यहाँ पे मिस क्लियांग की बहन अपने घर जाती है और वहाँ पे उसके साथ जो मिले हुए लोग होते हैं वो उसके गाल पे जो थप्पड़ मारा होता है उसका निशान छुपा रहे होते हैं। और फिर वो लेडी कहती है कि पर अभी भी हमें रुपए चाहिए और मिस क्लियांग ही हमें रुपए दिला सकती है। हमें कैसे ना कैसे करके मिस क्लियांग से रुपए निकलवाने पड़ेंगे, नहीं तो वो लोग हमें इस घर से निकाल देंगे। मिस क्लियांग अपनी दादी से मिलने जाती है और उनके लिए फूल लेके जाती है। मिस क्लियांग बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और मिस्टर जे उनके साथ होते हैं। मिस्टर जे कहते हैं कि तुम्हें ही पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है पर तुम मुझ पे इतना भरोसा कर सकती हो कि मैं तुम्हारे दोस्त की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मिस्टर जे कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। मिस्टर जे मिस क्लियांग को लेके वहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। इस कैरेक्टर का नाम मिस्टर जी होता है। मिस्टर जी जब मिस्टर जे से मिलता है तो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जे कहते हैं अभी मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं ना तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मिस्टर जी अपने सेक्रेटरी से कहते हैं ये लड़की कौन है, मुझे देखी हुई क्यों लग रही है, इसके बारे में सारी डिटेल्स निकलवाओ। उसका सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर जे की वाइफ है वो। फिर यहाँ पे मिस क्लियांग की बहन मिस्टर जी को फ़ोन करती है। मिस्टर जी और मिस क्लियांग की बहन के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। शायद मिस क्लियांग की बहन मिस्टर जी को पसंद करती है। अब मिस क्लियांग अपने घर पहुंच जाती है मिस्टर जे के साथ, मिस्टर जे के घर। और मिस्टर जे से उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हें मिस क्लियांग को खुश रखना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मिस क्लियांग को हमारी कंपनी में लेके जाओ। मिस क्लियांग कितनी अच्छी डिज़ाइनर है, मैंने देखा है उसका रिज्यूम बहुत ही अच्छा है, तुम उसे हमारी कंपनी में लेकर जाओ। और मिस्टर जे इस बात से नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं उसको क्यों लेके जाऊँ, हम दोनों इतना अच्छा नहीं है उसका रिज्यूम। पर उसके दादाजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है मिस्टर जे। और मिस्टर जे ना चाहते हुए भी मिस क्लियांग को अपने ऑफिस ले जाते हैं। मिस्टर जे नहीं चाहते होते हैं मिस क्लियांग उसके ऑफिस आए, क्योंकि ना मिस क्लियांग इतनी अच्छे से ड्रेस होके आती है, ना ही मिस क्लियांग को वो पसंद करते हैं। उन दोनों के बीच में तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तो प्यार भी नहीं हुआ है, तो वो उसको किस बेसिस पे वहाँ रखना चाहता है वो उसे पसंद नहीं करता है। मिस क्लियांग ऑफिस पहुँचती है, ऑफिस वाले देख के कहते हैं एक नई एम्प्लॉय, पर वो एम्प्लॉय बहुत ही क्लोज़ होती है मिस्टर जे के। तो वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है कि दिखती तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और कैसे पहन रखा थे उसने कपड़े, पर वो मिस्टर जे के इतना क्लोज़ कैसे है। वो उसकी असिस्टेंट होती है मिस क्लियांग। वहाँ पर मिस्टर जे कहते हैं हम लोग आज एक मीटिंग में जा रहे हैं जिसके लिए तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जा रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी सी ड्रेस लो। और हम लोग एक ऑक्शन के लिए जा रहे हैं जहाँ पे हमें अपनी कंपनी की न्यू सेट्स के लिए एक ज्वेलरी डायमंड का लेना है, ज्वेलरी लेनी है डायमंड वाली। मिस क्लियांग मिस्टर जे के साथ एक शॉप के अंदर जाती है। शॉप बहुत ही महंगी होती है और जहाँ पे बहुत ही महंगी महंगी ड्रेसेस होती हैं। मिस क्लियांग से वहाँ के असिस्टेंट कहती है कि तुम जब यहाँ पे कपड़े खरीद ही नहीं सकती हो तो तुम यहाँ पे शॉपिंग क्यों कर रही हो। और उसकी बहन जब वहाँ पे आती है तो उसको कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, क्योंकि वो असिस्टेंट उसे पहले से जानती होती है और वो जानबूझ के बहुत ही महंगी ड्रेस पे वो कॉफ़ी गिरा देती है। तो फिर वहाँ के लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं
कि जान पूछ के इस लड़के ने तो कॉफ़ी गिरा दी। पर क्लियांग की बहन कहती है मैंने कॉफ़ी नहीं गिराई। उसकी असिस्टेंट उसके साथ मिली हुई होती है और वो कहती है कि अब तुम्हें इसके रुपए पे करने पड़ेंगे और तुम झूठ बोल रही हो, तुमने जानबूझ के इस ड्रेस के ऊपर कॉफ़ी गिरा दी है, अब तुम अपनी बहन का नाम लगा रही हो। पर यहाँ पे मिस्टर जी आए हुए होते हैं। मिस्टर जी सोचते हैं यहाँ पे मिस क्लियांग, और मिस क्लियांग को वो उनको पहले से लगता है कि वो जानते होते हैं। उसकी बहन वहाँ पे आती है और मिस्टर जी को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि देखो क्लियांग ने यहाँ पे ड्रेस के ऊपर कॉफ़ी गिरा दी है और फिर वो झूठ बोल रही है कि मैंने कॉफ़ी गिराई है। फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम समझ रहे हो ना क्लियांग कितनी झूठी है। पर वो इंसान कहता है मिस्टर जी, क्लियांग ने अगर कॉफ़ी गिरा भी दी है तो मैं बिल पे कर दूंगा। मिस क्लियांग कहती है यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, हम चेक करा सकते हैं। तो फिर वो असिस्टेंट कहती है वैसे भी कैमरा ख़राब हो गया है और ये सब कुछ आपने ही किया है, आप झूठ बोल रही हैं। मिस क्लियांग की बहन कहती है कि हाँ मैंने देखा है, अब ये झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रही है। पर वहाँ पे मिस्टर जे आ जाते हैं। मिस्टर जे कहते हैं कि मैं पे कर देता हूँ, और मिस्टर जे वहाँ के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपका कैमरा आप चेक करवाइए। आपकी असिस्टेंट शायद से झूठ बोल रही है कि मेरी वाइफ ने इस ड्रेस के ऊपर ये कॉफ़ी गिरा दी है। फिर सबको पता चल जाता है। वो असिस्टेंट बोल देती है कि ये क्लियांग की बहन ने गिराई है और वो झूठ बोल रही है। फिर मैनेजर उसको वहाँ पे बिल बता देता है और मिस्टर जी कहते हैं अगर तुमने झूठ बोला है और तुमने कॉफ़ी गिराई है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, समझ के। अब मिस क्लियांग एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहन के मिस्टर जी के सामने आती है और उन्हें दिखाती है कि ये ऑप्शन के लिए ड्रेस अच्छी है। मिस्टर जी उसके पास में आते हैं और बहुत ही रोमांटिक सीन हो जाता है। मिस्टर जी हंसने लगते हैं पर फिर उन्हें याद आता है कि इन दोनों की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फिर वो कहते हैं तुम चलो, हम लोग को ऑप्शन के लिए देर हो रही है। ये लोग ऑक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। वो कहती है मैं पहली बार ऑक्शन में आई हूँ, मुझे नहीं पता है कि कैसे यहाँ पे चीज़ें हैंडल करनी है। मिस्टर जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हें कहता रहूँ तुम बस वो काम करती रहना। एक बहुत ही महंगा डायमंड आया हुआ है जो उनकी ज्वेलरी कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर यहाँ पे मिस्टर जी भी आए हुए होते हैं। वो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसीलिए उनको भी वो डायमंड चाहिए होता है। मिस क्लियांग स्टार्ट करती है और वहाँ पे वो मिस्टर जे के कहने पर पहले रुपए लगाती हैं 11 मिलियन। फिर उसके बाद मिस्टर जी कहते हैं 20 मिलियन। फिर मिस क्लियांग उसे और महंगा कहती है। मिस्टर जे कहते हैं कि मैं तुम्हें जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते रहो। पर मिस क्लियांग कहती है कि वो डायमंड इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम इतने रुपए लगाओ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। फिर वो डायमंड मिस्टर जी को मिल जाता है। मिस्टर जे के कहने के बाद भी मिस क्लियांग नहीं बोलती हैं और वो डायमंड मिस्टर जी को मिल जाता है। मिस क्लियांग उदास हो जाती है क्योंकि मिस्टर जे उन पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें मैंने जो काम बोला तुम वो क्यों नहीं कर रही हो, तुम वैसा क्यों नहीं कर रही हो जैसा मैंने तुम्हें कहा है। अब यहाँ पे जब वो दोनों बाहर आते हैं तो मिस्टर जी बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है। फिर मिस्टर जे को इनसिक्योरिटी होने लगती है और कहते हैं मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। वो अपनी वाइफ के साथ जाने लगते हैं और मिस्टर जे कहते हैं कि जब तक कि तुम मेरी वाइफ हो तो ये ध्यान रखो तुम किसी का हैंकरचीफ और किसी की भी कोई चीज़ नहीं ले सकती हो, जब तक कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इस बात का ध्यान रखना। दोनों लोग घर आ जाते हैं और यहाँ पे मिस्टर जे के पापा कहते हैं कि तुम मिस क्लियांग के साथ आज गए थे क्या, तुम दोनों ने टाइम स्पेंड किया। मिस क्लियांग कहती है कि हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, पर मैं चाहती हूँ नेक्स्ट टाइम आप भी मेरे साथ चलें। मिस क्लियांग मिस्टर जे को इग्नोर करते हैं। मिस्टर जे को मिस क्लियांग इग्नोर करती रहती है। इसी के साथ मिस क्लियांग से वो कहते हैं मैं जो भी कहूँ तुम्हें वही करना है। मिस्टर